अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई की रेसिपी बताऊंगी, जैसे रेस्टोरेंट में बनती है और ढाबा पर घर में बच्चे या बड़े सब कहते हैं कि वैसी दाल घर में क्यों नहीं बनती। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगी, मसाले ग्रेवी इसकी कैसे तैयार करते हैं, सारा गाइड करूंगी। रेसिपी को पूरा देखना है स्किप किए बगैर। मेरे पास है चने की दाल, इसको मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से भिगो के रखा था 1 घंटा पहले। फिर इसको मैंने बॉईल कर लिया है। आप लोग भी इस तरीके से, इसका तरीका यही है, बॉईल करके रख ले। तो ये देखिए अच्छे तरीके से ये पिस चुकी है। और सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करते हैं। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ले लिया, मेरे पास है तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा दाल थी। और 1 कप जाएगा इसके अंदर घी का, कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं। 1 कप भर के इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और जाएगा इसके अंदर प्याज, चॉप किया हुआ बारीक प्याज है, इसके अंदर ये डाल देंगे। 2 प्याज है मेरे पास, इनको मैंने बारीक काट लिया था। आप लोग इसको बारीक चॉप कर लें या पेस्ट भी बना सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। सब आपने फोकस रखना है मसाले पर कि किस तरीके से मैं मसाला इसका तैयार करूँगी। सारा जो टेस्ट है इसके मसाले में है। मसाला अच्छा तैयार होगा तो हमारी जो दाल है वो सेम ढाबा स्टाइल बनेगी। अब देखिए प्याज को हमने कहाँ तक फ्राई करना है, साथ पूरा आपने वीडियो को देखते रहना है स्किप किए बगैर। अब इसको अच्छे तरीके से हमने घी के अंदर फ्राई करते जाना है। कोशिश करें कि प्याज बहुत बारीक स्लाइस में काटा हो या इस तरीके से ऑमलेट काटा आपने काटा हो, फिर आपका प्याज जल्दी से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। बस इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। देखिए प्याज जो है हमारा कलर इसका निकल आया है, सुनहरा कलर इसका हो चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, जो सबसे पहले चीज़ डालेंगे वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे तरीके से दाल प्याज के अंदर फ्राई करेंगे। बस आपने इस तरीके से इसको फ्राई करते जाना तेज से। और अब 1 सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मेरे पास है टमाटर, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप लोग इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। 1 अदर टमाटर है बड़े साइज का। टमाटर को भी अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। इसके अंदर इसकी बुनाई कर देनी है ताकि इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। बस देखिए इसका जो आप लोगों ने इसकी मसाले को देखना है किस तरीके से हम मसाला तैयार करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से रेस्टोरेंट वाले मसाला इसका तैयार करते हैं। यही राज है वो, जो मसाले के अंदर एक एक्सट्रैक्ट से आपने चीज़ डालनी है। इससे टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा निकलेगा, फ्लेवर इसका बहुत मज़े का आएगा दाल का, सेम रेस्टोरेंट जैसा। अब 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर सुरख मिर्च का, छोटा टीस्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी का, 1 टीस्पून इसके अंदर 1 चम्मच जाएगा नमक का। अब इन मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर। और बाकी मसाले मैं आपको बताऊंगी किस पॉइंट पे आके हमने डालने हैं। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर अदरक, स्लाइस में ये अदरक काटा हुआ है लंबा लंबा। और 2-3 सब्ज मिर्चें जाएंगी इसके अंदर बारीक काटी हुई। अब इस मसाले की अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। आप लोग इसके अंदर चिकन कनौर की टिक्की भी डाल सकते हैं, क्यूब, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। मसाला हमारा अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है इसकी। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। ये देखिए तो मसालों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करते जाना है। बहुत सिंपल तरीका है और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर हम सुरख मिर्च कुटी हुई। ये देखिए अब इसका जो मसाला है वो बहुत ही
खूबसूरत कलर छोड़ रहा है। इस तरीके से बस आपने इसका जो मसाला है वो तैयार करते जाना है, चम्मच को हिलाते जाएं। प्याज भी हमारा माशाल्लाह से देखिए सारा अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो चुका है। बस हल्का सा हम पानी 1 से 2 चम्मच इसके अंदर पानी लगाएंगे। अब मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम 2-3 मसाले जो हमारे रह चुके थे वो डालेंगे। एक चम्मच भर के डालेंगे इसके अंदर साबुत खुश्क धनिया, जीरा पाउडर, ये मैंने ग्राइंड करके रोस्ट करके रखा हुआ है। ये इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी दाल की। इसके अंदर मैंने डाल दिया है। बस अब इसको अच्छे तरीके से घुमाएंगे। मेन काम जो है वो इसकी ग्रेवी तैयार करना है। इस तरीके से बस मसाले की जो बुनाई है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। फिर हमारी जो दाल है इसके अंदर प्याज भी खड़ा खड़ा नज़र नहीं आएगा। ये देखिए सारा जो प्याज है बुनाई की अच्छे तरीके से टमाटर की हो चुकी है। चना दाल फ्राई हमारी माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनेगी। अब इसके अंदर बारी आती है दाल को ऐड करने की। दाल इसके अंदर बॉईल करके रखी हुई थी, इस तरीके से हम दाल को ऐड कर देंगे। अब दाल को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे इस मसाले में। माशाल्लाह देखिए हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छा कलर दे रही है। बस लो मीडियम फ्लेम पे आपने दाल को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। बहुत कम मसालों से हमारी जो दाल है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सेम उसी तरीके से घर में बनेगी। अब इसकी अच्छे तरीके से मैं मिक्सिंग कर दूंगी। मिक्सिंग हमने बस हल्की फ्लेम करनी है, बहुत तेज़ आंच पर हमें इसको मिक्स नहीं करना। ये क्योंकि चना दाल फ्राई है बहुत मज़े की बनेगी। इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कम होगा, बिल्कुल पानी इसके अंदर इतना नहीं जाएगा। आप लोग डालना चाहते हैं, ज़रूरत महसूस हो तो आप लोग डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए अब इसको हम हल्का सा मिक्स करते जाएंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि जितने भी मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से उनका फ्लेवर आ जाए। जिनकी बुनाई अच्छे तरीके से हमने कर देनी है। और अब लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे मसाला जो घर में हमने पीस के रखा हुआ है। गरम मसाला है ये तकरीबन 1 चम्मच या आधा बड़ा चम्मच आप लोग डाल दें, ये छोटा टीस्पून है ये 1। बस सारे मसाले हमारे रेडी हैं, इसके अंदर पूरे हो चुके हैं। अब हमारी दाल जो है इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। मसाला भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह हमारी दाल जो है देखने में रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल बन चुकी है। इसी तरीके से ये देखिए हमारी भुनी हुई दाल फ्राई जो है अब इसको मैं ढक्कन देकर रखूंगी तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ, ताकि ये घी भी साइडों पे अच्छे तरीके से आ जाए, दाल भी अच्छे तरीके से हमारी स्टीम हो जाए। अब हम चेक करते हैं, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं दाल को रखे हुए स्टीम पे। इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया था, हल्की आंच पे हमने दाल को रखना है दम पे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो दाल है अच्छे तरीके से मसाले के अंदर ये मिक्स हो चुकी है, बुनाई भी इसकी हो चुकी है। बिल्कुल ये बुनी हुई दाल फ्राई ढाबा स्टाइल में बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम गार्निश करेंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। दाल को अच्छे तरीके से बस इस तरीके से हमने मिक्स कर देना है, नीचे से ऊपर तक सारा पलट देना है, ताकि नीचे से सारा जो मसाला है ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से दाल के अंदर जज्ब हो जाए। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमारे खाने को अच्छे तरीके से जायका देती हैं, भरपूर और मुकम्मल करती हैं। अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिया, इससे बहुत खुशबू भी आएगी और खूबसूरती भी आएगी दाल पे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो दाल है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं प्लेट में डाल के आपको इसकी गार्निश करके दिखाती हूँ।
अब इसके अंदर हम दाल को ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई है वो प्लेट में डालेंगे। बहुत ही देखने में खुशबू आ रही है, खूबसूरत इसकी रंगत भी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लजीज बनेगी। आप लोग ज़रूर एक बार ये दाल इस तरीके से ट्राई करें। रेसिपी समझ ना आए तो दोबारा देखा करें, स्किप किए बगैर बिल्कुल ना देखें, ताकि आपको रेसिपी की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब दाल को अच्छे तरीके से हम डाल देंगे। इसी तरीके से रेस्टोरेंट में एक प्लेट दाल की जो है वो डालते हैं और इसी तरीके से वो सर्व करते हैं। अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे सब्ज धनिया और अदरक की, जिससे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बन जाएगी। बारीक बारीक इसके ऊपर अदरक लगाएं। ये देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल जो है वो बन चुकी है। आप लोग भी घर में इसी तरीके से दाल खा ली है तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं। एक बार बनाकर मुझे ज़रूर कमेंट में आपने बताना है कि रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।